बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हमारी क्लास 8 साइंस की न्यू साइंस बुक दैट इज क्यूरियोसिटी। तो एनसीईआरटी ने ये न्यू बुक जो है उसे लॉन्च कर दिया है, वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है और साथ में ये बुक शॉप्स में भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारी न्यू बुक का है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब हमारी दुनिया जो है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम इसमें कुछ ढूंढने के लिए निकले तो हमें बहुत समय लग जाएगा, साथ में हम बहुत सारी नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोज करना। द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस मतलब साइंस की जो दुनिया है वो भी काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे एवरी डे कुछ ना कुछ नई नई खोज होती रहती है। ओके, अब यहाँ पे हमें बताया गया है प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करो, यानी कि कुछ खोज करो। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, यानी कि ये हुआ कि खोज करो और फिर सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, आगे क्या होगा। ओके, तो डियर यंग साइंटिस्ट आपको कहा गया है, आप यंग साइंटिस्ट हो। साइंटिस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि आप पहले भी साइंस पढ़ चुके हो, क्लास 6 में, क्लास 7 में, और बहुत सारी नॉलेज आपके पास साइंस की है। ओके, तो आपको यंग साइंटिस्ट कहा जा रहा है। वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको वेलकम किया जा रहा है विद दिस न्यू बुक, और ये कहा जा रहा है कि ईच चैप्टर के जो फर्स्ट पेज होंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फर्स्ट पेज में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके, दीज क्वेश्चंस आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम। ये सारे क्वेश्चन किसी एग्जाम के लिए नहीं है। दे आर यूनिक इन्विटेशंस टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये आपके लिए एक स्पेशल इन्विटेशन है ताकि आप साइंस के उस स्पेशल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सको, उसमें एंटर कर सको और उसे जान सको। ओके, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन अदर। ठीक है, आपने पूरी तो जरूर खाया होगा, आपने ये देखा होगा कि पूरी जो है वो रफली स्फेरिकल शेप, गोल शेप का होता है, जिसके टॉप वाले हिस्से जो होती है वो थोड़ी पतली होती है, थिन होती है, और जो नीचे वाला लेयर है वो थोड़ा थिक होता है। सिमिलरली आपने रोटी में भी ऐसा देखा होगा, ऊपर वाला लेयर जो है वो थोड़ा थिन होगा और नीचे वाली लेयर विल बी थोड़ी थिक। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन साइंस ही है। ठीक है, Are there more grains of sand on the beaches and deserts of the world or more stars in our galaxy? अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन रखा जा रहा है कि क्या हमारे सैंड जो है डेजर्ट्स में या तो बीचेस में वो ज़्यादा है, या तो फिर हमारी गैलेक्सी में स्टार्स ज़्यादा है। ओके, Right from grade 6, we have observed the incredible diversity of plants and animals around us. अब grade 6 में, क्लास 6 में जो हमने साइंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि different varieties of plants and animals थे। Okay? From the different shapes of leaves to many kinds of insects, different types of shapes के बारे में हमने पढ़ा था। याद है आपको? वेनेशन हमने पढ़ा था, जिसमें पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ये सारी चीजें थी। साथ में डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा। वाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। अब अगर इस ब्यूटीफुल नेचर को आप देखोगे तो देखोगे इसमें बहुत सारी वेराइटीज है, हर एक चीज की वेराइटीज है, चाहे एनिमल्स ले लो, प्लांट्स ले लो, जैसे लीफ के शेप्स ले लो, ओके, ट्रीज ले लो, उनका स्ट्रक्चर ले लो, छोटे एनिमल्स है, बड़े एनिमल्स है, बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, यानी कि वेराइटी जो है वो नेचर हमें दे रही है। ओके, तो क्या आप कभी आपने सोचा है कि नेचर हमें इतनी सारी वैरायटी क्यों देती है? ओके, सो इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? तो देख सकते हो आप कितने सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, और इन सारे क्वेश्चंस से हम क्यूरियस हो रहे हैं, मतलब हमें जानने की इच्छा हो रही है कि ये सारी चीजें होती क्यों हैं। तो एक क्वेश्चन आपको भी यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि हम सब कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं, और हमें इतना तो पता है कि अर्थ हमेशा मूव करता रहता है, मतलब अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो हमेशा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन उसमें होते रहती है। तो फिर जब हम उसके ऊपर हैं तो हम इस रोटेशन रिवॉल्यूशन को फील क्यों नहीं करते? कि जैसे अगर हम किसी बस या ट्रेन या किसी भी व्हीकल में बैठकर कहीं जा रहे हो तो हम उस चीज़ को फील करते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी मूव कर रही है, हम जिस भी व्हीकल में बैठे हैं वो मूव हो रही है। लेकिन अर्थ में जब इतने स्पीड से रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन कर रही हो तो फिर हमें ये चीज़ फील क्यों नहीं होता? ओके, सो हेयर इज अ क्वेश्चन। सिमिलरली आप भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो। ओके,
चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8, मतलब grade 6 और grade 7 में curiosity journey of science आपने पढ़ लिया है। अब ये journey जो है 8 में continue होती है। We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा क्लास 6th और 7th में, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया होगा। ओके, In grade 6, we discovered how science begins with the wonder, with simple why and how। अब क्लास 6th में, ग्रेड 6th में हमने बेसिकली वंडर किया था। वंडर करना मतलब हमने सोचा था कि क्यों कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते थे, वाई एंड हाउ। ओके, ग्रेड 7 में, ग्रेड 7 यानी कि क्लास 7th की जो क्यूरियोसिटी बुक है उसमें हमने क्या पढ़ा कि साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। ठीक है, साइंस हमेशा इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व हो रहा है मतलब हमेशा नया हो रहा है। ओके, हमेशा हमें नए वर्जन की साइंस मिल रही है। ओके, दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन, मतलब अगर हमें किसी भी एक क्वेश्चन का एक आंसर मिलता है तो उसके साथ हमें मुफ्त में एक और नए क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एंड वी एक्सप्लोर डीपर, मतलब क्लास 7th में हमने एक्सप्लोर करना सीखा। ठीक है, हमने खोजना सीखा, उसके पीछे का रीजन क्या है ये फाइंड करना सीखा। नाउ इन क्लास 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारी स्टेप जो होगी वो आगे बढ़ेगी। मतलब 6th में हमने वंडर किया था, यानी कि हमने सोचा था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। क्लास 7th में हमने उस पर एक्सप्लोर किया, उस पर खोज किया, उसे रीज़न आउट किया। और अब हम लोग क्लास 9th में क्या करने वाले हैं, वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू स्टेप, दैट द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में, यानी कि अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस पर छानबीन करेंगे। ओके, where wonder and evolution come together to form the heart of science, how it works। okay, next है, we don't want you to just learn new facts and we want you to learn how the new facts we can find। मतलब ये है कि हमें जो आप लोगों को सिखाना है या इस बुक के थ्रू ये कहा जा रहा है कि बच्चों को सिर्फ जो फैक्ट्स है उसे रटवाना नहीं है, उसे लर्न नहीं करनी है, हमें सीखना है उन फैक्ट से। हमें ये देखना है कि वो नए फैक्ट्स आ कैसे रहे हैं और उनसे भी आगे बढ़कर फिर और कौन से फैक्ट्स आ सकते हैं। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप नए चीज़ों को देखोगे और क्वेश्चंस करोगे। It means now you can ask how more focused questions and design ways to perhaps do simple experiments to answer those questions and then use your observations to improve your understanding। तो investigation का मतलब देखो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि investigation का मतलब ये नहीं है कि आप simply किसी चीज़ को देखोगे और सिंपल क्वेश्चंस आस्क करोगे, बल्कि इसका मतलब ये है दैट यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन। मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और अच्छे क्वेश्चंस को आप सामने ला सकते हो, उन्हें डिज़ाइन कर सकते हो कि कैसे हम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर पाएँ। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में हम कैसे सिंपल एक्सपेरिमेंट कर पाएँ ताकि हमें उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। ओके, और फिर हम अपने ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, उसे और ज़्यादा डेवलप करें। ओके, नेक्स्ट इज step by step we will learn how to use questions as starting points to try to observe carefully, experiment thoughtfully and explain clearly what we see। okay, तो step by step हमें आगे बढ़नी है। क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले we will learn how to use questions। ठीक है, हमें starting point में ये सीखना है कि questions को use कैसे करें। उसके बाद we will try to observe them carefully, फिर हम उन questions को ध्यान से देखेंगे, observe करेंगे। okay, observe करना मतलब सिर्फ देखना नहीं हुआ, उसे feel कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। okay, उसे smell कर सकते हैं, that is observation। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, फिर उसके पीछे का हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। एंड फाइनली हमें एक्सपेरिमेंट में क्या मिलता है ये हम दूसरों के सामने रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इन डूइंग सो each of you won't just be learners but also investigators। अब ये करने में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लर्नर हो, आप इन्वेस्टिगेटर बनते जा रहे हो, यानी कि आप क्या बन रहे हो, आप यंग साइंटिस्ट बन रहे हो। इसलिए आपको शुरुआत में वेलकम किया गया है, डियर यंग साइंटिस्ट। ठीक है,
Next, exploring real world puzzles. These may range from everyday life like why does dough rises? अब देखो ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो हमारी एक्सपेरिमेंटेशंस होंगी या जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे रियल लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े साइंस के लैब में जाना हो, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना हो, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करनी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस हमारे लाइफ में है। आवर लाइफ इज ओनली साइंस। मतलब हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे साइंस ही होता है। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ये दी गई है, वाई डज डो राइज? ठीक है, वाई डज डो राइज मतलब ये जो आटे का डो होता है वो राइज क्यों करता है? ओके, टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। उसके बाद फिर और भी ऐसे अर्थ की जो मिस्ट्रीज है उनके बारे में हम सोच सकते हैं, उनके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसा कि एक सिंपल एग्जाम्पल दी गई है, वाई द वर्ल्ड इज गेटिंग वार्मर, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है यानी कि वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे वार्म होता जा रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड हम लोग कैसे उसे रोक सकते हैं। ओके, सो एज यू टर्न ईच पेज ऑफ द बुक, अब देखो यहाँ पे आपको इस बुक की डिस्क्रिप्शन दी गई है। सो दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे इस पूरे बुक के बारे में बताया जा रहा है, आपको साइंस के बारे में बताया जा रहा है और कैसे आप यंग साइंटिस्ट बन रहे हो उसके बारे में आपको समझाया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है हमें कि ईच पेज ऑफ द बुक, जब आप हर एक पेज को देखोगे, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज नंबर्स वंस अगेन। आप देख सकते हो इस बुक के पेज नंबर्स को, कैसे ये पेज नंबर्स काइट के शेप में रिप्रेजेंट की गई है, मतलब एक काइट के अंदर इसके पेज नंबर को लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज on the left hand pages at the bottom you will find the image of root symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to the environment, traditions and our cultural and natural heritage। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज की गई है कि हमारे बुक में आप देखोगे इस तरफ एक रूट दिखाई देगा। ठीक है, रूट में ये पेज नंबर जो आप लेफ्ट साइड वाले पेज जब देखोगे तो आपको एक रूट दिखाई देगा। ये रूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रूट आपको डीप होने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपको ये बता रहा है कि हम कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अपनी नॉलेज के फाउंडेशन को कैसे रख सकते हैं। ओके, तो एक सॉलिड फाउंडेशन रखनी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखनी है नॉलेज के लिए। ओके, एंड कीप्स अस कनेक्टेड टू द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट से भी कनेक्टेड रहे, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से और अपने नेचुरल हेरिटेज से। On the right hand pages in the top corners you will find a kite soaring in the sky। उसके बाद राइट हैंड पेज में जब आप जाओगे तो आपको एक काइट दिखाई देगी जहाँ पे पेज नंबर्स लिखे होंगे। Reminding us that curiosity must take flight if we are to explore the unknown। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी नॉलेज जो है वो डीप रूट्स के जैसे नीचे जाए, यानी कि हम बेस से कनेक्टेड हो, हम फाउंडेशन नॉलेज से कनेक्टेड हो। हमारा नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए, ऊपर की तरह, पतंग की तरह वो उड़ना चाहिए। Okay, together these two symbols, the root and kite, invite you to stay grounded in real observations while allowing your ideas to soar towards new horizons। तो बहुत ही अच्छी लाइन ये लिखी गई है कि ये जो काइट है एंड द रूट, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी मैसेज दे रहे हैं। इट इज इन्वाइटिंग यू टू स्टे ग्राउंडेड। ठीक है, हमें ग्राउंडेड रहना मतलब हमें जमीन से जुड़े रहना ये सिखा रहा है, और साथ में रियल ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ में ये भी हमें बता रहा है कि कैसे हम अपने आइडियाज को न्यू हॉरिजन्स तक ले जा सकते हैं, मतलब एक न्यू मंजिल तक ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे हॉरिजन का मतलब क्या होता है? हॉरिजन एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हमें ऐसा दिखाई दे कि अर्थ एंड स्काई मीट्स, मतलब एक ऐसा प्लेस जहां अर्थ और स्काई मीट करता हुआ दिखाई देता है। क्या सच में ऐसा कोई प्लेस लाई करता है? क्या सच में ऐसा कोई जगह है जहां पे हम अर्थ को, धरती को और स्काई को मीट करते हुए पाएं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बस हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमें देखने में ऐसा लगता है कि स्काई, अर्थ अब खत्म हो रही है और स्काई नीचे आ रहा है और वो दोनों मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज हॉरिजन। So remember, investigation in science works best only when we balance the solid ground of careful observations with the freedom of creative thinking। तो ये हमें कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपरली तभी वर्क करेगा, अपने बेस्ट तरीके से तभी वर्क करेगा जब हम केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करें और क्रिएटिव थिंकिंग रखें। मतलब इन दोनों के चीज में हमें
अच्छी बैलेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ यंग साइंटिस्ट तो आपको ये दो चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, केयरफुल होनी चाहिए, और साथ में आपकी थॉट्स काफ़ी क्रिएटिव होनी चाहिए। So you will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. साथ में आपको ये नीचे कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। कहीं पे स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रहे हैं, कहीं zigzag, और कहीं कुछ कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दीज आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल, ठीक है। तो ये जो है ये भी कहीं ना कहीं कुछ साइंटिफिक थॉट्स हाइड कर रखे हैं, बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग, ठीक है। तो ये पेज आपको ज़्यादा क्रिएटिव लगे, आपको बोरिंग कम लगे, इसलिए बस ऐसे थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी यहाँ पे शो की गई है। लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑफ आवर जर्नी इन दिस ईयर एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज माइट टेक अस। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो अब ये ग्रेड 8 की जर्नी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ हम देखने को हमें मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वी विल क्यूरियस अबाउट द न्यू थॉट्स एंड न्यू चैप्टर्स। ओके, तो आज बस यहीं तक मैं बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो इस बुक में इसके चैप्टर्स में क्या क्या मेंशन किए गए हैं, जो भी ब्रीफिंग की गई है, उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को, ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।